Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Aspirants of Future. As you all know that last 3 वीडियो लेक्चर्स में हमने 15 नवंबर 2020 वाले गेट जनरल का पार्ट 1, 2 एंड 3 डिस्कस किया था, तो आज हम उसका पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1, 2 एंड 3 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लेक्चर में हम एनालिटिकल रीजनिंग का एक केस डिस्कस करेंगे और ये इस चैनल पे एनालिटिकल रीजनिंग का 4th लेक्चर होगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके पास एनालिटिकल का केस है। अ गार्डनर इज प्लानिंग एन एग्जिबिट। एक गार्डनर है, बागबान जिसको कहते हैं, वो एक नुमाइश को प्रेजेंट कर रहा है। उसमें आपके पास क्या चीज़ें हैं? 7 प्लांट्स हैं, FGHJRS&U। तो हम सबसे पहले इन प्लांट्स के नाम लिख लेंगे। FGHJRSU हमने नाम लिख लिए। आर टू बी एग्जिबिटेड 3 ऑन द साउथ कार्नर। इन जो 7 है इनमें से 3 हमने साउथ कार्नर पे रखने हैं, तो हम लिख देते हैं साउथ इज इक्वल टू 3 एंड 4 ऑन द नॉर्थ कार्नर ऑफ द गार्डन। और बाग का जो नॉर्थ कॉर्नर है उसमें हमने 4 रखने हैं, तो नॉर्थ इज इक्वल टू 4। टोटल 7 है ना, 3 साउथ में आ जाएंगे, 4 नॉर्थ में आ जाएंगे। 4 प्लांट्स FGH&J आर एवरग्रीन। वो आपसे ये कह रहा है कि ये जो 4 प्लांट्स हैं FGH और J ये एवरग्रीन है, तो हम इनको एवरग्रीन के लिए EG लिख लेते हैं और आगे उनका नाम लिख देते हैं FGH और J। ये 4 प्लांट्स जो हैं ये एवरग्रीन है एंड 3RS&U आर सीजनल प्लांट्स। और जो RS और U बाकी 3 है वो आपके पास सीजनल प्लांट्स हैं, तो सीजनल प्लांट्स के लिए मैं SP लिख देता हूं और आगे उनके नाम लिख देता हूं RS&U। ये आपके पास सीजनल प्लांट्स हैं। द गार्डनर विल सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स इन मीटिंग अप द एग्जिबिट। वो कह रहा है इन कंडीशंस को फॉलो करना है जब वो एग्जीबिशन को कंप्लीट करेगा। पहली कंडीशन आपको ये बताई जा रही है, ईच कॉर्नर विल हैव एट मोस्ट 2 सीजनल प्लांट्स प्लेस्ड इन इट। वो कह रहा है आपके पास 2 कॉर्नर है ना, एक साउथ कॉर्नर है, एक नॉर्थ कॉर्नर है। वो कह रहा है इन दोनों कॉर्नर में आप ज्यादा से ज्यादा 2 सीजनल प्लांट्स रख सकते हैं। आपके पास 3 टोटल सीजनल प्लांट्स हैं, उनमें से किसी एक कॉर्नर में आप तीनों के तीनों सीजनल प्लांट्स नहीं रख सकते। ज्यादा से ज्यादा 2 रखें या 1 रखें। तो आप इस कंडीशन को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? रूल 1, SP का क्या मतलब है? सीजनल प्लांट्स। लेस देन और इक्वल टू क्यों आया है? जब भी आपके पास स्टेटमेंट में एट मोस्ट का वर्ड आता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा, तब आप लेस देन और इक्वल टू का वर्ड यूज करते हैं। और जब एट लीस्ट आता है तब आप ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। और यहां पे उसने कहा है कि एट मोस्ट 2, तो आप लेस देन और इक्वल टू 2 कर देंगे, विच मीन्स आप किसी एक कॉर्नर में 2 या उससे कम सीजनल प्लांट्स रख सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रख सकते। उसके बाद रूल 2 है आपके पास, G कैन नॉट बी ऑन द सेम कॉर्नर एज U। G और U आप एक कॉर्नर में नहीं रख सकते, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, G इज नॉट इक्वल टू U। एक तरफ G आएगा तो U दूसरी तरफ आएगा, सेम कॉर्नर पे आप उनको नहीं रख सकते। रूल 3 है आपके पास, H कैन नॉट बी ऑन द सेम कॉर्नर एज R। H और R आप सेम कॉर्नर पे नहीं रख सकते, तो रूल 3 उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी? H इज नॉट इक्वल टू R। H और R अपोजिट कॉर्नर पे रखने हैं, उनको आपने एक ही कॉर्नर में साथ साथ नहीं रखना। तो ये आपके पास रूल्स है। अब इन्हीं रूल्स को हम देखते हुए सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। ये आपके पास सारी लिस्ट है जो हमने अभी तैयार की है। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स कुड बी प्लेस्ड ऑन द नॉर्थ कॉर्नर। आपसे पूछा गया कि हमें बताइए नॉर्थ कॉर्नर में इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो नॉर्थ कॉर्नर में पड़ा होगा। तो आप इस पे तरतीबवार रूल्स को अप्लाई करते जाएं। सबसे पहला रूल आपके पास क्या है? जो सीजनल प्लांट्स हैं वो लेस देन और इक्वल टू 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा सीजनल प्लांट्स नहीं हो सकते। अब देखिए सीजनल प्लांट्स हैं कौन कौन से? RS और U हैं। इसका मतलब RS और U किसी भी ऑप्शन में अगर मौजूद है, तीनों के तीनों, तो वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ऑप्शन E में RS और U मौजूद हैं, तो आप ऑप्शन E को क्रॉस कर देंगे। और किसी भी ऑप्शन में RS और U नहीं है, तो आपके पास बाकी सारे ऑप्शन ठीक है रूल 1 के अकॉर्डिंगली। अब हम आगे फर्दर रूल्स उन पे अप्लाई करेंगे। रूल 2 आपको बोला गया है कि G और U साथ साथ नहीं हो सकते, तो आप इसको ऑप्शन अल्फा में अप्लाई करें। G और U साथ साथ हैं, तो ऑप्शन अल्फा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बीटा में G और U साथ साथ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन C में देखें G और U साथ साथ हैं, तो C भी क्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन D चेक करें, उसमें भी G और U साथ साथ हैं, वो भी क्रॉस हो जाएगा।
एक ऑप्शन बच गया है, वही आपका आंसर होगा, तो आप उसको टिक कर देंगे। ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, इफ यू एंड आर प्लेस्ड ऑन द नॉर्थ कॉर्नर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द साउथ कॉर्नर। वो कह रहा है अगर हम यू और आर को नॉर्थ कॉर्नर में रखते हैं तो हमें बताएं इनमें से कौन से ऐसे हैं जो साउथ कॉर्नर में प्लेस होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो कॉलम्स बना लें, एक नॉर्थ का कॉलम, एक साउथ का कॉलम। अब कंडीशंस क्या दी गई हैं कि यू और आर को आपने नॉर्थ कॉलम में रखना है, तो ये यू हमने नॉर्थ में रख दिया और ये हमने आर को नॉर्थ में रख दिया। अब आप इसमें तरतीबवार रूल्स अप्लाई करते जाएं। पहला रूल क्या है कि सीजनल प्लांट्स दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और सीजनल प्लांट्स कौन कौन से हैं, आपके पास आर, एस और यू है। तो अब देखें आर और यू नॉर्थ में आ चुके हैं, इट मींस एस जो है वो नॉर्थ में नहीं आ सकता, एस लाजमी साउथ में जाएगा, तो आप एस को साउथ में प्लेस कर देंगे। अब देखें आपके पास पूछा क्या गया है कि साउथ कॉर्नर में कौन कौन से प्लांट्स होंगे, और साउथ कॉर्नर में हमने एस कंफर्म कर दिया है, तो जिस ऑप्शन में एस मौजूद नहीं है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन अल्फा भी खत्म हो जाएगा, ऑप्शन डेल्टा भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें एस नहीं मौजूद, एस लाजमी मौजूद होना चाहिए साउथ कॉर्नर के लिए। अब हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट रूल फॉलो करते हैं, रूल 2। उसने में क्या कहा था कि जी और यू साथ साथ नहीं होने चाहिए। अब देखें यू नॉर्थ कॉर्नर में पड़ा हुआ है, तो आप जी को साउथ कॉर्नर में प्लेस कर देंगे। अब देखें साउथ में जी भी लाजमी होना चाहिए, और ऑप्शन बीटा चेक करें, उसमें एस है लेकिन जी नहीं है, तो आप ऑप्शन बीटा को भी क्रॉस कर देंगे, और ऑप्शन ई में भी जी नहीं है, आप उसको भी क्रॉस कर देंगे, तो एक ऑप्शन बच जाएगा जी, एच एंड एस, ऑप्शन सी, तो उसको आप टिक कर देंगे। मजीद अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखें एच और आर साथ साथ नहीं होने चाहिए, आर हमारे पास नॉर्थ कॉर्नर में है तो एच हमारे पास साउथ कॉर्नर में आ जाएगा, और आप देख सकते हैं एस, जी और एच, और ऑप्शन सी में भी यही आपके पास लिखे हुए हैं एस, जी और एच, तो आप ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ एस एंड यू आर प्लेस्ड ऑन साउथ कॉर्नर, ईच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द नॉर्थ कॉर्नर एक्सेप्ट। वो कह रहा है जी अगर हम एस और यू को साउथ कॉर्नर में प्लेस करते हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम नॉर्थ कॉर्नर में प्लेस नहीं कर सकते। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के एंड में एक्सेप्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट का मतलब होता है एक के अलावा, एक के सिवा, तो वो एक हमने बताना है जिसको हम नॉर्थ में प्लेस नहीं कर सकते, बाकी सबको नॉर्थ में कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, दो कॉलम्स बना लें, नॉर्थ और साउथ, कंडीशंस को फॉलो करें। सबसे पहले उसने कहा है एस को हमने प्लेस करना है, एस और यू को साउथ में, तो ये साउथ में हमने एस प्लेस कर दिया और यू प्लेस कर दिया। अब आप तरतीब बार रूल्स फॉलो करते जाएं। पहला रूल आपके पास क्या है कि सीजनल प्लांट्स दो से ज्यादा नहीं हो सकते, और सीजनल प्लांट्स कौन कौन से हैं आपके पास, आर, एस और यू हैं। अब एस और यू साउथ में कंबाइन हो चुके हैं, आप आर को साउथ में नहीं रख सकते, तो आर ऐसा मेंबर है जो आपके पास नॉर्थ में आ जाएगा। अब देखिए आर ऐसा मेंबर है जो नॉर्थ में आ चुका है, कंफर्म है कि ये नॉर्थ में ही होगा, तो आप ऑप्शन ई को क्रॉस कर देंगे। यहां पे मैं एक एडिशनल चीज बताना चाहूंगा, ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप कंप्लीट सॉल्व ना कर पाए उनको आप आधा जरूर सॉल्व कर लिया करें, उससे आपको ये कंफर्म हो जाता है कि जी ए, बी, सी ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, डी या ई में से कोई आंसर है, तो उससे आपके तुक्का लगाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उससे आपके करेक्ट आंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जिस क्वेश्चन को आप पूरा ना सॉल्व कर पाए, ब्लाइंडली तुक्का लगाने की बजाय आप उसको आधा जरूर सॉल्व कर लिया करें, आपके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखें यहाँ पे ऑप्शन ई रॉन्ग है, तो हमें कंफर्म है, अब हम जब तुक्का अगर लगाना ही है तो ए, बी, सी, डी में लगाएं ताकि आपके ठीक होने के चांसेस बढ़ें। अब हम देखें नेक्स्ट रूल 3 फॉलो करते हैं। रूल 3 में हमें क्या बोला गया है कि एच और आर साथ साथ नहीं होने चाहिए, तो आर अगर नॉर्थ में है तो एच आपके पास साउथ में आ जाएगा। यहां तक ठीक हो गया। अब देखें एच को हमने साउथ में प्लेस कर दिया है, और उसने यही पूछा है जिसको हम नॉर्थ में प्लेस नहीं कर सकते, तो एच ऐसा मेंबर है जिसको हमें नॉर्थ में नहीं रख सकता, तो आप ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। एच ऐसा मेंबर है जो नॉर्थ में नहीं आएगा, एच साउथ में आएगा, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, इफ एस एंड आर प्लेस्ड ऑन द साउथ कॉर्नर, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी प्लेस्ड ऑन द साउथ कॉर्नर।
वो कह रहा है अगर हम एस और आर को साउथ कॉर्नर में प्लेस करते हैं तो हमें बताइए कौन से ऐसे मेंबर होंगे जो साउथ कॉर्नर में प्लेस होंगे, वो तीसरा मेंबर कौन सा होगा। अब आप दो कॉलम्स बनाएंगे, नॉर्थ और साउथ। कंडीशंस के अकॉर्डिंगली उसने हमें कहा है एस और आर साउथ में है, तो ये साउथ में हमने एस को प्लेस कर दिया, ये हमने आर को प्लेस कर दिया। अब आप तरतीबवार रूल्स फॉलो कीजिए। सबसे पहले पहला रूल आपके पास है, सीजनल प्लांट्स दो से ज्यादा नहीं हो सकते, और सीजनल प्लांट्स कौन कौन से हैं, आर, एस और यू हैं। अब देखें एस और आर साउथ में आ चुके हैं, तो इट मींस यू आपके पास साउथ में नहीं आ सकता, यू को आप नॉर्थ में प्लेस कर देंगे। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद आप रूल 2 फॉलो करें। देखें अब यू जो है वो नॉर्थ में आ चुका है, तो ऑप्शन ई आपके पास रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यू साउथ में नहीं आ सकता। उसने यही पूछा है कि साउथ में कौन आएगा, तो ऑप्शन ई तो दुरुस्त हो ही नहीं सकता, यू नॉर्थ में है। अब आप रूल 2 फॉलो कीजिए। रूल 2 में क्या बताया गया है, जी और यू साथ साथ नहीं हो सकते। अब यू नॉर्थ में आ चुका है, तो जो जी है वो आपके पास साउथ में चला जाएगा, तो साउथ वाले कॉलम में आप जी प्लेस कर देंगे, और आपको आपका आंसर मिल चुका है। उसने यही पूछा था साउथ में तीसरा कौन सा होगा, तो एस और आर ऑलरेडी साउथ में है, जी ऐसा मेंबर है जो साउथ में होगा, तो ऑप्शन बीटा आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ जी एंड एच आर प्लेस्ड ऑन साउथ कॉर्नर, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी प्लेस्ड ऑन साउथ कॉर्नर। वो कह रहा है अगर मैं जी और एच को साउथ कॉर्नर में रखता हूं तो हमें बताएं तीसरा कौन सा होगा जो साउथ कॉर्नर में आएगा। अब आप दो कॉलम्स बनाएंगे, नॉर्थ और साउथ। कंडीशंस के अकॉर्डिंगली उसने हमें कहा है जी और एच को प्लेस करना है साउथ में, तो ये मैंने जी प्लेस कर दिया और ये मैंने एच प्लेस कर दिया। अब हम कंडीशंस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप यहां पे रूल 2 फॉलो करें। रूल 2 में क्या बताया गया है कि जी और यू साथ साथ नहीं आ सकते, तो आपके पास जो यू है वो नॉर्थ में आ जाएगा, तो ऑप्शन ई आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। कैसे पता चला, क्योंकि उसने हमसे साउथ वाले मेंबर पूछा है, साउथ वाला तीसरा मेंबर कौन सा होगा, जबकि यू नॉर्थ में आ चुका है, तो ऑप्शन ई आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब आप रूल 3 फॉलो करें। एच इज नॉट इक्वल टू आर, एच और आर साथ साथ नहीं आ सकते। अब एच आपके पास साउथ में है, तो आर आपके पास नॉर्थ में आ जाएगा। अब आर अगर नॉर्थ में है तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आर साउथ में नहीं है और नॉर्थ में है, उसने हमसे साउथ वाला मेंबर पूछा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, अब आप रूल 1 फॉलो करें। रूल 1 में क्या बताया गया है कि सीजनल प्लांट्स दो से ज्यादा नहीं हो सकते, और सीजनल प्लांट्स कौन कौन से हैं, आर, एस और यू हैं। और आप देख सकते हैं नॉर्थ में दो सीजनल प्लांट्स हो चुके हुए हैं जो कि यू एंड आर हैं, और तीसरा सीजनल प्लांट्स जो कि एस है वो नॉर्थ में नहीं आ सकता, तो तीसरा सीजनल प्लांट आप साउथ में प्लेस कर देंगे जो कि एस होगा। तो उसने हमसे यही पूछा था कि साउथ में तीसरा कौन सा होगा, तो एस हमने प्लेस किया है, तो आपके पास ऑप्शन डेल्टा करेक्ट हो जाएगा। एस ऐसा मेंबर होगा जो साउथ में प्लेस किया जाएगा। ये आपके पास इस केस का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इफ एफ एंड जी आर प्लेस्ड ऑन द नॉर्थ कॉर्नर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कुड बी प्लेस्ड ऑन द साउथ लॉन। वो आपसे ये कह रहा है जी हमें बताएं अगर आप एफ और जी को प्लेस करते हैं नॉर्थ कॉर्नर में, तो हमें बताएं आप साउथ में किस किस को प्लेस करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप दो कॉलम बनाएंगे उसी तरह नॉर्थ और साउथ, और कंडीशंस फॉलो करेंगे। उसने हमें कहा है कि एफ और जी नॉर्थ में है, तो ये हमने एफ को नॉर्थ में प्लेस कर दिया और ये जी को नॉर्थ में प्लेस कर दिया। अब हम सबसे पहले कंडीशन फॉलो करते हैं, हमें रूल 2 सबसे पहले फॉलो करना है। रूल 2 में क्या बताया गया, जी इज नॉट इक्वल टू यू। अब जी आपके पास नॉर्थ में है, तो यू आपके पास साउथ में आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब उसने हमसे साउथ वाले मेंबर पूछे हुए हैं, और साउथ वालों में हमें कंफर्म है कि यू लाजमी होगा, तो ऐसा ऑप्शन जिसमें यू मौजूद नहीं है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आप ऑप्शन अल्फा को भी क्रॉस कर देंगे और ऑप्शन ई को भी क्रॉस कर देंगे, ई को भी क्रॉस कर देंगे, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में यू मौजूद नहीं है, जबकि हमें कंफर्म है कि साउथ में यू लाजमी होना है। तो ए और ई यहां पे खत्म हो गए। इसके बाद आप रूल 3 फॉलो कीजिए। रूल 3 में बोला गया है कि एच और आर साथ साथ नहीं आ सकते, और ऑप्शन सी को पढ़ें। ऑप्शन सी में एच और आर इकट्ठे साउथ में लिखे हुए हैं, तो आप ऑप्शन सी को भी क्रॉस कर देंगे, ये भी आपका जवाब नहीं हो सकता। अब हम चेक करेंगे कि बी और डी में से कौन सा ठीक है। अब हम पहले डी वाली अरेंजमेंट लगा के चेक कर लेते हैं कि क्या ये ठीक है या नहीं। डी ऑप्शन में वो कह रहा है कि जी जे, एस और यू साउथ में है। अब यू ऑलरेडी साउथ में प्लेस कर दिया है, तो मैं जे और एस को मैंने साउथ में रखा है। अभी मैं चेक कर रहा हूं कि क्या ये ठीक है या नहीं। अब अगर जे, एस और यू साउथ में है, तो बाकी जो रिमेनिंग होंगे एच और आर वो आपके पास नॉर्थ में आ जाएंगे। अब नॉर्थ वाले आपके पास हैं एफ, जी, एच, आर, साउथ वाले हैं यू, जे और एस।
यहां पे आप रूल 3 फॉलो करें। रूल 3 में बोला गया था एच और आर साथ साथ नहीं आने चाहिए, जबकि देखें नॉर्थ में एच और आर साथ साथ आ चुके हैं, विच इज रॉन्ग। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, आप ऑप्शन डेल्टा को ठीक नहीं कर सकते। फिर अब ऑप्शन बीटा बच जाएगा, तो वही आपका आंसर होगा एच, जे और यू। आप एच और जे को इधर प्लेस कर लें, देखें एच और जो हमने प्लेस कर दिए, और बाकी जो मेंबर बचेंगे वो होंगे आर और एस। आप देख सकते हैं आर और एस फिर बाकी दोनों नॉर्थ में आ जाएंगे। नॉर्थ में 4 पूरे हो गए, साउथ में 3 पूरे हो गए, और इस पे आप सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो आपके पास ऑप्शन बीटा वाली अरेंजमेंट साउथ लॉन के लिए ठीक होगी। एच, जे और यू साउथ में प्लेस किए जाएंगे। तो ये था आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग का केस। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। जो स्टूडेंट्स गेट, नेट और हैट की प्रिपरेशन के लिए हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर पास पेपर डाटा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इसको, और सब्सक्राइब भी कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।